हेलो एवरीवन। इस वीडियो से हम ई ट्रिपल ई जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंदर जो फाइनल लास्ट जो यूनिट है नंबर 5 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सर्किट, उसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे आज। राइट, देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट समझने से पहले हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के इसके अंदर जो कंपोनेंट जो यूज़ होते हैं उसके बारे में। तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट है, तो हम पहला जो कंपोनेंट है वो स्टार्ट करेंगे रजिस्टर से। रजिस्टर को हमें डिनोटेट करना है तो हम कैसे करते हैं, कैपिटल आर से। वो ऑलरेडी हमने देखा ही है। राइट। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक थियरी बताना चाहता हूँ, वो है ये वाली। रजिस्टर्स ने असर करता परिबળો, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टन्स। मतलब શું છે, આ જે ટોપિક છે ને એ યુનિટ નંબર 1 જે છે એની અંદર આવે છે। ઓકે, અને ખૂબ જ આઈએમપી છે। તમે જોજો આ 10માંથી 6 થી 7 ક્વેશ્ચન પેપરમાં તમને ક્વેશ્ચન દેખાશે। ઓકે, ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ રેઝિસ્ટન્સને અસર કરતા પરિબળો। તો એ શાના પરથી આપણે લખવાનું છે, આપણે જોયું તો રેઝિસ્ટન્સ મીન્સ શું કે પોતાનામાંથી ઇલેક્ટ્રિક કરંટ પસાર થવા દેવાના વિરોધ કરવાના પદાર્થના ગુણધર્મને શું કહે છે, રેઝિસ્ટન્સ કહે છે। ઓકે, મીન્સ ધ મટીરિયલ, ઓકે, સો દેટ ડુ નોટ અલાઉ ધ કરંટ easily passing through it, and that property of that material is known as a resistance। Getting? Means the property of material that opposes the કરંટ પાસિંગ થ્રુ ઇટ। મતલબ કે એક મટીરિયલ છે, પદાર્થ છે, એનો એક એવો ગુણધર્મ છે કે એમાંથી જ્યારે કરંટ પાસ થાય તો તેનો વિરોધ કરે છે, તો તેને શું કહેવામાં આવે છે, રેઝિસ્ટન્સ। અને રેઝિસ્ટન્સને કેવી રીતે આપણે દર્શાવાય છે, જો आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ओके, देखो यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ, ये याद रखना, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। अब देखो यहाँ पे ये रेजिस्टन्स जे छे आर ए कोना पर आधार राखे छे, तो मेन तो 4 परिबळों पर, बराबर ने। टोटल 4 फैक्टर मेन। पहला है ये रो, आना शू कहेवाय छे, रेजिस्टिविटी, बराबर है। एटले कि मटीरियल वाहक जे छे एनु मटीरियल केवुं छे एना पर रेजिस्टन्स आधार राखशे। आ नंबर 4 है, जो नंबर 3 पर अहींया लख्युं छे, सॉरी। वाहकनुं मटीरियल, वाहकनो प्रतिरोध वाहकना पदार्थ पर आधारित है, अने पदार्थ जे छे कयुं मटीरियलनुं बन्युं छे एना पर आ छे रेजिस्टिविटी। ओके, बधा अलग अलग मटीरियलनी जे रेजिस्टिविटी होय छे ए केवी होय छे, अलग अलग। बीजुं जे मेन छे ए छे एल। एल मीन्स लंबाई, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। वाहकनी लंबाई, लंबाई सामा मेजर थाय छे, एनी मीटर में, बराबर है। तो आपणे लखवुं होय तो आ रीते लखाय, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। मतलब अहींया एल जेवी रीते लंबाई जेवी रीते आपणे वधारीशुं तेवी ज रीते आर पण केवो थशे, वधशे। अने जेवी रीते लंबाई आपणे ओછી करीशुं तारनी, वाहकनी, तो रेजिस्टन्स पण केवो थशे, ओछो थशे, बराबर है। तो समप्रमाण में है, बराबर ना। एरवा आर चले छे, वाहकनी लंबाई एल। फर्स्ट फैक्टर, वाहकनो प्रतिरोध वाहकनी लंबाईना समप्रमाण में है, मतलब के आर प्रोपोर्शनल टू दी एल। मीन्स जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी कंडक्टर की, वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर मैंने बताया, रेजिस्टेंस मीन्स मटेरियल कौन सा है, कौन से मटेरियल से बना है कंडक्टर, उस पर डिपेंड करता है। तीसरा जो है वो है, यहाँ पे ए लिखा है, तो देखो ए नीचे डिनोमीटर में है, ए सामा छे, छेद में। तो अपना लखवुं होय तो शुं लखाय, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी ए। ए क्या है अभी, ये ए जो है वो क्या है, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इन मीटर स्क्वायर। ओके, वो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। जितना एरिया ज़्यादा होगा, देखो एरिया हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, बराबर है। तो वाहकना आड़ छेदनुं क्षेत्रफळ ए एना पर पण रेजिस्टेंस आधार राखे छे।
વાહકનો પ્રતિરોધ તેના આડછેદના ક્ષેત્રફળના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે. ઓકે, સો જૈસે જૈસે ક્ષેત્રફળ જે છે એ વધશે તેમ આપણો જે રજિસ્ટન્સ છે આર એ ઓછો થશે. છેદમાં છે એટલા માટે એ ઘટાડીશું આપણે, આડછેદનું ક્ષેત્રફળ ઓછું કરીશું તો રજિસ્ટન્સ કેવો થશે? વધશે. ओके, અને लास्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है टेम्परेचर. गेटिंग? टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है ये रेजिस्टेंस. तो देखो यहाँ पे लिखा है वाहकનું टेम्परेचर. વાહકનો પ્રતિરોધ તેના ટેમ્પરેચર પર આધારિત છે. જેમ ટેમ્પરેચર વધારે તેમ प्रतिरोध વધારે. ओके, सो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये जो रजिस्टेंस है वो भी बढ़ता जाएगा. गेटिंग? सो जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस ने असर करता परिबळो टोटल કેટલા છે? 4. પહેલા લેન્થ, લંબાઈ વાહકની, આડછેદનું ક્ષેત્રફળ બીજું. ओके, मटेरियल मतलब रो, यहाँ से ही पता चल जाएगा तीनों. एंड चौथું टेम्परेचर. ओके, सो आ जे छे 3 मार्कમાં अथवा 2 मार्कમાં आ क्वेश्चन खूब ज आईएमपी है, तो आ तमे करजो जरूरथी. बराबर है? आ यूनिट नंबर 1 ની અંદર આવે છે, પણ અહીંયા રેजिस्टन्स આપણે स्टार्ट કર્યું છે તો મેં તમને અત્યારે બતાવ્યું છે. राइट? चलो, तो हम चैप्टर में आगे देखते हैं. ये जो रेजिस्टन्स में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया. मेन क्या है? रजिस्टरનું वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रजिस्टर. मीन्स रजिस्टर जो है वो कौन कौन से टाइप के आते हैं वो हमें देखने हैं. तो देखो बहुत इजी है एक्चुअली. क्लासिफिकेशन जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है. ઘણા બધા મુદ્દાઓ છે કે એની ઉપર આધાર રાખે છે વર્ગીકરણ. તો પ્રથમ જે છે એ આપ્યું છે અહીંયા, મટીરિયલના આધારે વર્ગીકરણ. मीन्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मटेरियल. कौन से टाइप का मटेरियल यूज़ हुआ है उसके बेस पे हम रजिस्टर को क्लासिफाई कर सकते हैं. वर्गीकरण એનું આપણે કરી શકીએ છીએ. તો કયા કયા છે? કાર્બન, मेटल वायर અને सिरेमिक. ओके, सो ये 3 क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं. दूसरा जो पॉइंट है बी, यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, कुछ लॉजिकल थिंग कि आपको समझना है कि भाई ऐसा होता तो वैसा होता. यहाँ पे सिंपल तरीका है, ये आपको पढ़ के ही आपको पता चलेगा. राइट? वेरिएबिलिटी ना आधारे वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी. मीन्स यहाँ पे 2 आते हैं मेन, एक तो फिक्स्ड एंड दूसरा जो है वो वेरिएबल. फिक्स मतलब कि एनी अंदर जो रेजिस्टन्स ने किंमत जो होय छे ए फिक्स्ड होय छे, एमां फेरफार थतो नथी. ओके, एंड वेरिएबल मीन्स उसके अंदर जो है उसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती है. सिंपल बात है. राइट? और वेरिएबल के अंदर भी 3 पार्ट होते हैं. पहला जो है वो सतत चलित प्रकार, मतलब कंटिन्यूस वेरिएबल. तो उसके अंदर क्या होती है? रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होती है. बराबर ने? रजिस्टरनी किंमत में सतत जोई तो फेरफार कर सकाय. सो कंटिन्यूसली हम उसको चेंज कर सकते हैं. दूसरा है वो स्टेप में चलित प्रकार, मीन्स स्टेप वेरिएबल. सो उसके अंदर हम कंटिन्यूसली चेंज नहीं कर सकते, हम वो फिक्स वैल्यू रहती है ना. ओके, स्टेप में हम उसको चेंज कर सकते हैं. सो अमुक स्टेप में ज આપણે એનો ફેરફાર કરી શકીએ છીએ. जो थर्ड है वो है प्रीसेट अथवा तो ट्रिमर प्रकार. ओके, प्रीसेट और ट्रिमर टाइप. सो उसके अंदर क्या होता है? प्रतिरोधकनी किंमत एडजस्ट કરવામાં આવે છે, પછી તેને ફેરવવામાં આવતી નથી. ओके, सो प्रीसेट मतलब एक सेट करना पड़ता है पहले से. तो एक वैल्यू जो है रेजिस्टेंस की वो एडजस्ट की जाती है, बाद में उसको चेंज नहीं किया जाता नॉर्मली. राइट? सो बस इतना आपको याद रखना है. सिंपली बात, ये किसके बेस पे किया है ये क्लासिफिकेशन? वेरिएबिलिटी. पहला हमने देखा मटेरियल के बेस पे, 2 हो गए. अब तीसरा जो है वो है चौकसाई ना आधारे वर्गीकरण. मीन्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी प्रेसिशन. राइट? કેટલી ચોકસાઈ છે, કેટલું વ્યવસ્થિત છે. માની લો ફર્સ્ટ જે છે એમાં જનરલ પર્પઝ પ્રકાર. सो आ प्रकारना टॉलरन्सनी किंमत 5, 10 के 20% होय छे.
सो जो जनरल पर्पज टाइप के जो होते हैं रजिस्टर्स, उसमें टॉलरन्स मतलब જે એની વેલ્યુમાં જે છૂટછાટ હોય બરાબર છે એ કેટલી હોય છે, થોડી વધારે હોય છે. અને બીજો જે પ્રકાર છે એ શું છે, પ્રેસિશન प्रकार છે. मतलब उसके अंदर एकदम परफेक्ट वैल्यू होती है. मतलब 5 ओम, तो 5 ओम के जो टॉलरेंस है उसके आसपास का वो बहुत कम होता है, राइट. सो उसके अंदर जो टॉलरेंस की जो कीमत है ना, वैल्यू, वो 0.5-0.1% जितनी होती है, बहुत कम होती है. अब डी जो है वो क्या है, ક્લાસિફિકેશન બેઝ ઓન પાવર રેટિંગ. પાવર રેટિંગના આધારે વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે. ओके, तो यहाँ पे कम पावर ज़्यादा पावर के बेस पे ही होता है, राइट. सो क्या है देखो, ओछा पावर वाला रजिस्टेंस मीन्स रजिस्टेंस ऑफ अ लेस पावर एंड વધારે पावर वाला रजिस्टेंस मीन्स ज़्यादा पावर वाले जो रजिस्टेंस होते हैं वो. सो जो कम पावर वाले जो रजिस्टेंस है उसके अंदर जो रेटिंग है वो कितनी है देखो, 0.125, 0.25, 0.5, 1 और 2 वॉट. एंड વધારે જે પાવર वाला रजिस्टर है, मतलब ज़्यादा जो पावर वाले रजिस्टेंस है उसके अंदर देखो पावर रेटिंग 5 वॉट से ज़्यादा है. ओके. एंड मोस्टली ये जो है ना वो वायर वाउंड टाइप के जो होते हैं ना उसमें रजिस्टर में ये यूज़ होता है. सो ये बात हुई पावर रेटिंग के बेस पे. ओके. सो यहाँ पे भी लिखा होगा, ओके, लो पावर टाइप एंड हाई पावर टाइप. अब देखो हम आगे की बात करते हैं. जो लास्ट जो है वो है ई, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन माउंटिंग. माउंटिंग के हिसाब से हमें करना है, माउंटिंग ना आधार वर्गीकरण. सो ये जो है ना क्लासिफिकेशन वो किस पे चलता है, मतलब ये कौन से टाइप के रजिस्टर को लागू पड़ते हैं. तो कौन से टाइप का, फिक्स रजिस्टर और ट्रिमर. फिक्स रजिस्टरને તથા ટ્રિમરને લાગુ પડે છે. સરફેસ માઉન્ટિંગ પ્રકારના ફિક્સ રजिस्टરમાં मीन्स सरफेस माउंटिंग मतलब एक सरफेस होती है उसके ऊपर माउंट किया जाता है ना. ओके, वो एक यूनिट में आया था, मीनिंग मैंने समझा था तब भी. સરફેસ માઉન્ટિંગ પ્રકારના ફિક્સ રજિસ્ટરમાં લીડ એક્સિયલ પ્રકારના હોય છે. આ પીસીબી પર વધારે જગ્યા રોકે છે. પીસીબી मीन्स प्रिंटेड सर्किट बोर्ड. ओके. सो वो भी ये चैप्टर के अंदर हम एंड में पढ़ेंगे. तो उसके ऊपर है ना ये ज़्यादा जो एरिया कवर करता है, मतलब एक्चुअली क्या होना चाहिए, जितनी साइज़ कम हो और जितना पीसीबी पे कम एरिया वो यूज़ करे इतना अच्छा रहता है, इतना कॉम्पैक्ट बनता है, राइट. सो यहाँ पे ये क्या होता है, पीसीबी पर ज़्यादा जगह रोके છે. वर्टिकल माउंटिंग प्रकाરમાં लीड एक बाजू હોય છે. सो वर्टिकल टाइप का जो माउंटिंग होता है उसके अंदर जो लीड जो होती है वो एक ही टाइप की होती है. लेकिन जो सरफेस माउंटिंग होते हैं उसमें क्या होता है, लीड जो है वो एक्सेल होती है, तो वो ज़्यादा स्पेस यूज़ करती है पीसीबी पे. सो बेसिक है वो आपको याद रखना है. अब जो है फिक्स रजिस्टर के बारे में हमें पढ़ना है, तो वो जो है वो हम देखेंगे आगे के वीडियो में. कुछ भी नहीं है, फिक्स रजिस्टर के है 3 टाइप है. देखो ये यहीं पे देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं जाता है. तो पहला जो है फिक्स रजिस्टर, मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वो तो हमें पता है, उसकी वैल्यू फिक्स ही रहती है. वो कौन कौन से टाइप के रहते हैं, बेसिकली 3 टाइप्स के, कॉम्पोजिशन, फिल्म टाइप एंड वायर वाउंड टाइप. सो पहले की बात करते हैं. कॉम्पोजिशन टाइप के जो रहते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं. पहला है कार्बन कॉम्पोजिशन मीन्स कार्बन सिलिका एंड कार्बन सिरामिक. सो ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो मटेरियल जो है वो कौन सा यूज़ करते हैं, फिलर कौन सा यूज़ करते हैं, उस पर डिपेंड करता है, राइट. तो देखो यहाँ पे लिखा भी है, રેઝિસ્ટન્સ મટીરિયલ કાર્બન એટલે કે ગ્રેફાઇટ હોય છે. ઓકે, મેઇન જે મટીરિયલ હોય છે એ કેવું હોય છે, કાર્બન મીન્સ ગ્રેફાઇટ હોય છે. અને એની અંદર જે જગ્યા હોય છે એની અંદર આપણે જે પાવડર મતલબ મટીરિયલ નાખવાનું હોય છે એને આપણે ફિલર કહીએ છીએ. ફિલર કયું યુઝ થાય છે, સિલિકા ઓર સિરામિક. ઓકે. અને આ જે ફિલર યુઝ કરીએ છીએ કઈ ટાઈપનું, એના આધારે જ એના 2 પ્રકારો પડે છે. કાર્બન તો આપણે યુઝ કરીએ જ છે, કાર્બન સિલિકા અને કાર્બન સિરામિક મીન્સ સિલિકા ફિલર યુઝ થશે અહીં, અહીં
सिरामिक यूज થશે, राइट। सो यहाँ पे कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर की ये जो बेसिक जो पिक्चर है वो दिया हुआ है। इसमें क्या होता है वो भी यहाँ पे लिखा है कि इसके अंदर क्या होता है। मेन जो बहुत बारीक सा पाउडर रहता है ग्रेफाइट का, वो लिया जाता है और उसके अंदर फिलर के लिए सिलिका यूज होती है एक। ओके, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर में सिलिका होती है तो वो एज अ फिलर यूज होती है। ओके, બીજું શું લખ્યું છે, डाई पसार करी लांबी सड़ी बनावामां आवे छे। सो डाई में से जो उसको पास करते हैं और एक लंबी सा मतलब सड़िया जैसा जो है वो बनाया जाता है और उसकी जो लेंथ है ना वो जितनी ज़रूरी है उतनी काट ली जाती है। ओके, और दोनों साइड पे कॉपर के कोटिंग किया जाता है और उसको बोलते हैं लीड। ओके, दोनों साइड पे होते हैं और उसको हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की प्रेजेंट में 1000 या 1400 डिग्री सेल्सियस तक जो है उसको सिंटर किया जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसके ऊपर और एक इंसुलेशन भी किया जाता है कि जो बेज है, ओके, उसकी इफ़ेक्ट उसको ना लगे। ओके, और यहाँ पे और लिखा है देखो, कोटिंग पदार्थથી ઇમ્પ્રિગ્નેટ કરવામાં આવે છે। ओके, ઇમ્પ્રિગ્નેટ કરવામાં આવે છે કોનાથી? કોઈ કોટિંગનું કોઈ પણ એક મટીરિયલ હશે અને છેલ્લે કલર કોડિंग કરવામાં આવે છે। तो आप रजिस्टर को देखिएगा पूरा जो वो कलर कोडिंग पे चलता है। तो ये सिंपल जो है कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर के बारे में देखा है, उसमें कुछ समझना कुछ है नहीं है, कैसे बनता है वो पूरी प्रोसीजर दी हुई है, आपको शॉर्ट में याद रखना है। क्योंकि ये जो मान लो कि क्लासिफिकेशन पूछा जाए आपको तो आपको शॉर्ट में ही उसको समझाना है। गेटिंग? आपको 3 या 4 मार्क में तो आपको एक क्लासिफिकेशन ABCD जो हमने बताया बस वही करना है, आगे का कुछ नहीं लिखना है, राइट। 7 मार्क्स में है तो उसमें भी थोड़ा बहुत आपको शॉर्ट में ही लिखना है कि क्या होता है। आप यहाँ से छोड़ दो तब भी चलेगा। ओके, और कार्बन सिरामिक रजिस्टर होता है तो उसमें एज अ रजिस्टर मटेरियल, ओके, just using the carbon means graphite, and as a filler the material which is used as a filler that is nothing but the ceramic। ओके, सिरामिक जब फिलर तरीके यूज થશે पाउडर એનો। सो उसकी जो प्रोसेस है वो भी सेम प्रोसीजर से ही बनता है ये भी। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे लिखा है देखो, ग्रेफाइट અને સિરામિકનું પ્રમાણ બદલીને પ્રતિરોધની જોઈતી કિંમત મેળવવામાં આવે છે। सो ये दो जो मटेरियल यूज़ करते हैं, एक तो ग्रेफाइट एंड सिरामिक। सो जो भी वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए वो कहाँ से मिलेगी, उसके जो कितना लेते हैं उसका जो प्रोपोर्शन जो है ना वो चेंज करके हम वो ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, सो ये सिंपल सी बात है, वो आपको याद रखना है, ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है इसमें, ये भी इतना डिटेल में नहीं लिखोगे तो चलेगा। सब कुछ 7 मार्क्स में आता है तब भी शॉर्ट में लिखो। मेन जो है ये कंपोजिशन टाइप फिक्स रजिस्टर, उसके 2 टाइप, ये मेन आपको पता होना चाहिए, बाद में तो आप खुद भी लिख सकते हैं, राइट। अब दो ये तो हो गए कंपोजिशन टाइप के 2 टाइप है ये, और ये फिल्म टाइप जो होता है रजिस्टर वो हम देखेंगे। तो फिल्म टाइप रजिस्टर में क्या होता है, आ प्रकारना रजिस्टर में सिरामिक अथवा तो ग्लास ट्यूबनी ऊपर रजिस्टेंस मटीरियल डिपोजिट करवामां आवे छे। ओके, मीन्स सिरामिक और जो ग्लास ट्यूब होती है उसके ऊपर जो रजिस्टेंस का जो मटेरियल होता है ना मेन, उसको ऊपर डिपॉजिट किया जाता है। और रजिस्टेंस मटेरियल जो है उसके लिए कौन सा मटेरियल लेते हैं, कार्बन और मेटल, और वी कैन से दैट मेटल ऑक्साइड और सिरामिक भी यूज़ किया जाता है, राइट। सो कार्बन और मेटल ऑक्साइड और सिरामिक जो है वो एज अ रेजिस्टेंस मटेरियल यूज़ किया जाता है। વધારે કિંમત મેળવવા માટે ફિલ્મનું સ્પાइरल कटिंग કરવામાં આવે છે, राइट। सो जो फिल्म होती है उसका स्पाइरल कटिंग किया जाता है ज़्यादा वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए रेजिस्टेंस की। ओके, और उसके लिए रेजिस्टेंस को मतलब गोल गोल घुमाया जाता है एंड क्लटर स्लाइड की जाती है उसकी।
और उसके साथ साथ उसकी जो वैल्यू है वो भी मेज़र की जाती है। सो जो भी वैल्यू का रजिस्टर चाहिए हमें, ओके, वो हमें मिलता रहता है, राइट। સો અહીં લખ્યું છે બીજું નવું કે જ્યારે જોઈતી કિંમત મળે છે ત્યારે ગ્રુવિંગ બંધ કરવામાં આવે છે, એટલે એને જે આપણે ફેરવવામાં આવે છે ને, ફેરવતું જવાનું, એની સાથે એની કિંમત વધતી જશે, બરાબર છે, બદલાતી જશે। તો જે જોઈએ છે ત્યારે આપણે એને અટકાવી દેવાનું। अब ગ્રુવિંગથી લંબાઈમાં વધારો થાય છે અને ક્રોસ સેક્શનલ એરિયામાં ઘટાડો થાય છે। આથી રેઝિસ્ટન્સની કિંમતમાં વધારો થાય છે, એ આપણે જોઈ ગયા। આર ઇક્વલ ટુ રો ઇન્ટુ એલ બાય એ। હવે લંબાઈ વધી જાય અને આ ઘટી જાય તો આપણો રેઝિસ્ટન્સ કેવો થાય? વધી જવો, બરાબર છે। બંને છેડે ટીન કરેલ કોપરના લીડવાળી એન્ડ કેપ લગાવવામાં આવે છે, તેના પર કોટિંગ લગાવવામાં આવે છે, બરાબર છે, બંને છેડે। મતલબ આ જે છે એ ગ્રુવિંગ વગરની ફિલ્મ છે, એ જે છે તે એરિયા, અને ગ્રુવિંગવાળી જે છે તે એરિયા છે। ફિલ્મ ટાઈપ રજિસ્ટરના પિક્ચર આપીએ છીએ। और यहाँ पे भी 3 टाइप है, देखो यहाँ पे फिल्म प्रतिरोधक ना 3 प्रकारों છે। फिल्म टाइप जो रजिस्टर है उसके भी 3 टाइप है, कार्बन फिल्म रजिस्टर, मेटल फिल्म एंड थिक फिल्म और सरमेट रजिस्टर। तो ये जो है सारे टाइप सिर्फ आपको याद रखना है। दूसरा जो हमने देखा अभी फिक्स रजिस्टर कौन से टाइप का आता है? 3 टाइप्स के। तो पहला दूसरा तो हमने देखा, तीसरा जो है वो है वायर वाउंड टाइप का है। तो उसके अंदर क्या होता है वो हम देखते हैं। तो वायर वाउंड टाइप का जो है उसमें क्या होता है, देखो રેઝિસ્ટન્સ એલિમેન્ટ તરીકે શાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? રેઝિસ્ટન્સ એલોયનો। કોર તરીકે સિરામિક રોડ અથવા તો ટ્યુબનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। આ કોર ખાંચા પાડેલી અથવા તો ખાંચા પાડ્યા વગરની હોય છે। અંદરનો ભાગ કોર એટલે, બરાબર છે, એમાં ખાંચા પાડ્યા હોય અથવા તો ખાંચા ના પાડ્યા હોય। कोर पर रेजिस्टेंस वायर ने नजीक नजीक वीटवामा आवे छे। सो ये जो कोर होता है उसके ऊपर नज़दीक, एकदम नज़दीक जो है वो रेजिस्टेंस जो वायर होते हैं उसको मतलब वाउंड किया जाता है। बट कैप पर वायर ना छेड़ा वेल्ड करवामा आवे छे। ओके, सो दोनों साइड पे जो कैप आएगी उसके ऊपर ये वेल्डिंग किया जाता है वायर के एंड को। आथी रेजिस्टेंस एलिमेंट मिकेनिकल स्ट्रेन थी बचे छे। ओके, सो जो रजिस्टर है ना वो इधर उधर उसका जो टर्मिनल है वो नहीं हो सकता, वो एग्जैक्ट फिक्स रहेगा वहाँ पे। ओके, रेजिस्टेंस मटीरियल तरीके निकल अने क्रोमियमनी बनेली नाइक्रोम मिश्र धातु अथवा तो कॉपर अने निकलनी बनेली यूरेका मिश्र धातु अथवा निकल अने सिल्वरनो एलॉय वपराय छे। सो ये तो हमने देखा ही है कि एज अ रेजिस्टेंस मटेरियल रेजिस्टेंस एलॉय यूज़ होता है। सो अब ये डिटेल में नहीं लिखोगे तो चलेगा। ओके, और उसके ऊपर क्या किया जाता है? कोटिंग की जाती है, इंसुलेटिंग मटेरियल की कोटिंग की जाती है। सो उसकी वजह से जो बाहर से जो मॉइस्चर होता है, उसके भेज जो लगता है वहाँ से उसको क्या मिलेगा? प्रोटेक्शन मिलेगा, बस यही है। सो जो मेन पॉइंट है ना वही देखो कि यहाँ पे ये यूज़ होता है, उसके ऊपर ये यूज़ होता है। वो कौन सी मटेरियल से बनता है वो नहीं याद रहेगा तो चलेगा। अब इसके भी 2 पार्ट हैं, या तो बोल सकते हैं हम 2 टाइप है, एक तो जनरल पर्पस एंड प्रेसिशन जो हमने देखा ना। ओके, सो वाइंडिंग ना कारण वायर वाउंड प्रतिरोधक ने थोड़ू इंडक्टन्स होय छे। आनी असर वधारे फ्रीक्वन्सी पर वधारे थाय छे। आ असरने दूर करवा माटे बायफिलर वाइंडिंगनो उपयोग करवामां आवे छे। सो वायर वाउंड रजिस्टरने 2 प्रकारमां ए आपणे आ जोया हता, एनुं अंदरनुं शुं काम छे ते, बराबर। जनरल पर्पसमां जे टॉलरन्स छे ए थोड़ो वधारे हशे अने प्रेसिशनमां टॉलरन्स जे छे ए परसेंटेज ए थोड़ा ओछा हशे। सो यहाँ पे जनरल पर्पस के बारे में लिखा है, वो भी 2 टाइप के होते हैं, वो कम पावर वाले या तो मीडियम या ज़्यादा पावर रेटिंग वाले, राइट। सो जो ओछा पावर वाला जो होय छे ए 2 वॉट सुधीना होय छे अने मध्यम अथवा वधारे होय तो एनाथी वधारे। ओके, सो यहाँ पे जो है कम पावर वाले रेटिंग टाइप के जो रजिस्टर है वो कहाँ पे यूज़ होते हैं वो लिखा है, देखो। और किस टाइप के होते हैं तो देखो, ये लो पावर टाइप का ये जो है ना ये फिगर ये है, और ये मीडियम और ज़्यादा पावर वाले का ये रजिस्टर की फिगर है।
સો આ પ્રકારના રજિસ્ટરને સિરેમિક સેલ પ્રકારના રજિસ્ટર પણ કહેવામાં આવે છે. આમાં સિરેમિકની ટ્यूब अथवा तो रोड पर रेजिस्टेंस वायर विटाड़वामां आवे छे, राइट. सो उसके ऊपर रेजिस्टेंस वायर वाउंड किया जाता है सिरेमिक ट्यूब और रोड के ऊपर. सो वेल्डिंग करीने अथवा तो सिल्वर सोल्डरिंगनी मददथी छेડાના જોડાણ કરવામાં આવે છે. ओके, सिंपल है. ओके, बाद में क्या करना किया जाता है, स्प्रे या उसको मतलब भिगोया जाता है, डुबोया जाता है, राइट. और वो प्रोसेस के जरिए उसके ऊपर एक इंसुलेटिंग मटेरियल का जो लेयर है वो चढ़ाया जाता है. ओके, और उसके बाद क्योरिंग करना पड़ता है. क्योरिंग जो है क्योरिंग किया जाता है. और इस टाइप के जो रजिस्टर है वो कहाँ पे यूज़ होते हैं, जो हमारा टीवी जो है, रिसीवर, मीटर, ओके, उसके अंदर ये यूज़ होते हैं. આ પ્રકારના રજિસ્ટર પીસીબી પર માઉન્ટ કરી શકાય છે. આ પ્રકારના રજિસ્ટર મેડિકલ, કોમ્યુનિકેશન અને મનોરંજનના સાધનોમાં પણ વપરાય છે, રાइट. अब बात करते हैं जो ज़्यादा वाले जो है पावर रेटिंग वाले रजिस्टर के बारे में. सो આ પ્રકારના રજિસ્ટરને વિટ્રિયસ ઇનેમલ વાયર પ્રકારના રજિસ્ટર પણ કહેવામાં આવે છે. આ પ્રકારના प्रतिरोधकની સામાન્ય રચના ઉપર મુજબ છે. मतलब जो हमने यहाँ पे देखा ना, बस वैसे ही होता है, राइट. पहले क्या किया जाता है, एक ट्यूब होती है सिरेमिक, उसके ऊपर जो वायर है उसको वाउंड किया जाता है, रेजिस्टेंस वायर को, राइट. और दोनों साइड पे वेल्डिंग करके दोनों एंड जो है उसको जोड़ा जाता है और उसके ऊपर स्प्रे से या उसको डुबा के एक इंसुलेटिंग मटेरियल को लेयर किया जाता है. उसके बाद क्योरिंग किया जाता है. तो सेम ही है. और उसके अंदर जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है, ये वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो. वोल्टेज ड्रॉपर, पावर सप्लाईना ब्लीडर रेजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलना साधन, मैग्नेटिक एम्प्लीफायर, टीवी रिसीवर वगैरह में यूज़ थाय छे. ओके. एंड जो दूसरा है वो है प्रेसिशन टाइप का, मतलब उसके अंदर टॉलरेंस जो है ना वो बहुत कम होता है. तो उसके अंदर क्या होता है, प्रेसिशन प्रकारना वायर वाउंड रजिस्टर वधारे थर्मल स्टेबिलिटी धरावता અને ઓછા રેઝિસ્ટન્સ ટેમ્પરેચર કોફિશિયન્ટવાળા પ્રતિરોધવાળા મટીરિયલમાં બનાવવામાં આવે છે, જેથી ટેમ્પરેચરના ફેરફારની प्रतिरोध पर ઓછી થાય છે એની અસર. ओके. सो पता चला यहाँ पर कौन सी टाइप का मटेरियल से बनाया जाता है कि कम रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला जो है ना वो मटेरियल यूज़ होता है. तो टेम्परेचर थोड़ा चेंज भी हो तो उसकी जो इफ़ेक्ट है वो उसके ऊपर ज़्यादा नहीं होती है, राइट. सो જ્યાં અતિ ચોકસાઈની જરૂર હોય અને કિંમત તથા કદમાં વાંધો ન હોય त्या પ્રકારના प्रतिरोधકો વપરાય છે. मीन्स जहाँ पे प्रेसिशन जो है वो ज़्यादा चाहिए, इसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होगी ये रजिस्टेंस की, और उसकी साइज़ भी ज़्यादा होगी. तो वहाँ पे ये कॉस्ट या साइज़ की जो दिक्कत नहीं रहती है वहाँ पे ये यूज़ होता है. कहाँ पे यूज़ होता है, तो यहाँ पे लिखा है, देखो. मल्टीमीटरना वोल्टेज मल्टीप्लायर में कैलिब्रेशन तथा ब्रिज सर्किट, प्रेसिशन प्रकारना डिकेड रजिस्टर पण बनाववामां आवे छे, राइट. सो ये कहाँ पे यूज़ होता है वो लिखा गया है. ये इंग्लिश में भी ये पूरा है, राइट. लेकिन अभी ये थियोरी 3-4 मार्क में है, तो आपको लिखना कितना है, बहुत कम लिखना है. ये तो 2 या 3 या 4 मार्क्स में आता ही है. फैक्टर अफेक्टिंग रजिस्टेंस, ये यूनिट नंबर 1 में आता है, राइट. लेकिन जो क्लासिफिकेशन है, तो मेन क्लासिफिकेशन ये है ABCDNE जो मैंने बताया, वो 3 या 4 मार्क्स में है तो इतना काफ़ी है. 7 मार्क में है, 7 मार्क्स में थियरी है. तो क्या करना है, ये जो फिक्स रजिस्टर पे है उसके जो मेन टाइप है ना वो बताना. ये फिगर ड्रॉ करनी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, और हर एक टाइप में 2-3 लाइन में उसको लिख दो कि कौन से टाइप से बनाया जाता है और कहाँ पे यूज़ होता है, बस वही लिखो. ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है नहीं. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का जो टॉपिक है वो हम देखेंगे.